हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का। एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन 2024 हिंदी के छात्रों के लिए ये बहुत स्पेशल वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म भरना है, लेकिन आपको अपना नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पता है। क्या पाठ्यक्रम होगा, प्री मेंस कैसे होगा, ये सब 2024 की एलटी ग्रेड भर्ती जो आने वाली है, जिसका अधियाचन लोक सेवा आयोग ने शासन के पास भेज दिया है और शासन से मंजूरी मिलने के साथ ही इसका नोटिफिकेशन किसी भी दिन जारी हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट हो, इंटर में कौन सा सब्जेक्ट हो, हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होगा, प्री में क्या पूछेगा, मेंस एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले ले चलता हूं, ऑफिशियल लोक सेवा आयोग का एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख लीजिए हिंदी में ठीक ठाक सीटें आती हैं। ये पुरुष वर्ग में देख लीजिए, हिंदी में रिक्त पदों की संख्या है 696, और महिला वर्ग में अगर देखेंगे हिंदी की संख्या है 737, है ना। तो 696 को भी 700 समझ लो और इधर 737 है, यानी लगभग 1434 या 35 सीटें हिंदी की एलटी ग्रेड में थी पिछली बार 2018 में। और इस बार 2024 में भी एलटी ग्रेड में अगर हम बात करें तो कम से कम 1200-1300 सीटें रहेंगी पुरुष महिला को मिलाकर। ठीक है, बहुत अच्छी सीटें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी इस बार भी। अब अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर आपको हिंदी से एलटी ग्रेड का फॉर्म भरना है, अच्छा, जो लोग हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, एक जरूरी सूचना पहले बता दूं, भाई हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो किसी अरे गहरे नत्थू खैरे कोचिंग से या किसी भी ऐसे आदमी से ना करो जो हिंदी भी पढ़ा रहा है, पुलिस भी पढ़ा रहा है, आपको एलटी भी चिपका दे रहा है और उसके पास खुद का कोई विजन व्यू नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, सर हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो हम आपके लिए हिंदी का एलटी ग्रेड का और टीजीटी पीजीटी का एक ऐसा कोर्स लेकर के आए हैं एग्जाम मास्टर ऐप पे, जिसमें आपको सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाएंगे, नेट जेआरएफ एसआरएफ पीएचडी डिग्रीधारी और जिनकी 3-3 4-4 साल नौकरी हो गई है, ऐसे जिनका चयन लोक सेवा आयोग से हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ऐसे 2-3 टीचर मिल के पढ़ाएंगे हिंदी, क्योंकि किसी टीचर का गद्य बहुत अच्छे से तैयार है तो किसी टीचर का काव्य शास्त्र बहुत अच्छा है। कोई एक टीचर मिलके सोचिए आपकी गद्य, काव्य और भाषा विज्ञान तीनों पढ़ा दे तो मुश्किल है। तो इसलिए 2-3 टीचर की व्यवस्था करके, मतलब क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी कोचिंग आपको मिलेगी एग्जाम मास्टर पर, और उन्हीं टीचर का नोट्स, हैंड राइटिंग वाला नोट्स आपके घर जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस नंबर पर मैसेज करना होगा जुड़ने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने दे रखा है व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए हिंदी के लिए। उसमें हिंदी के टीचर जुड़े हुए हैं, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए उस व्हाट्सएप ग्रुप को, और इस नंबर पर मैसेज करके बैच का और एग्जाम मास्टर ऐप चाहे डाउनलोड कर लो, वहां से इसकी तैयारी आप कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि सर जी एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये आपके भले के लिए बता रहा हूं कि हिंदी की तैयारी के लिए कहीं दर दर मत भटको, क्योंकि एक टीचर तीनों नहीं तैयार करवा पाएगा, भाषा विज्ञान, गद्य साहित्य और काव्य शास्त्र, है ना। नहीं है, बस अभी सिलेबस दिखाऊंगा, आप हकीकत खुद जान जाओगे। तो भैया एलिजिबिलिटी देखो क्या है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा, ये एलिजिबिलिटी थी। बाद में 2018 में ही ये एलिजिबिलिटी चैलेंज हो गई कोर्ट में। फिर क्या एलिजिबिलिटी निकल के आई, आपका ग्रेजुएशन में हिंदी हो, चाहे सेकेंड ईयर तक ही हो, लेकिन हिंदी हो। हिंदी तो मस्ट है, ग्रेजुएशन में हिंदी का होना मस्ट है।
ठीक, आप जान लो ग्रेजुएशन में हिंदी हो, भले फाइनल ईयर तक हो तब भी, और सेकेंड ईयर तक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये जो संस्कृत जोड़ रखा है, तो संस्कृत या तो इंटर में रहा हो या ग्रेजुएशन में रहा हो, दोनों ही सूरत में, या आपने फिर से 1 साल का इंटर कर लिया हो एक विषय से, या आपने फिर से ग्रेजुएशन कर लिया हो 1 साल 2 साल का संस्कृत से, तो हिंदी के साथ संस्कृत या इंटर में या ग्रेजुएशन में है तो फॉर्म भर सकते हो, निश्चिंत रहो, 100% आपकी एलिजिबिलिटी है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा 2024 पे, जो समकक्ष अर्हता का विवाद निपटाया गया है उसमें यही है कि भैया या तो संस्कृत इंटर में मिले या ग्रेजुएशन में मिले हिंदी के साथ, बस मिलना चाहिए, दैट्स इट। चाहे सेकेंड ईयर तक ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, सीट भी बता दी। आइए हिंदी का सिलेबस दिखाता हूं आपको। जो पाठ्यक्रम पढ़ के आप 80 ग्रेड में टीचर बनोगे, उसका मैं चीज आपको दिखाता हूं कि हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है। बहुत थोड़ा सा पाठ्यक्रम देखने में लगेगा, लेकिन है बहुत ज्यादा। ये देखने में तो एक स्लाइड में लगेगा अरे ये क्या है भैया, लेकिन है बहुत ज्यादा। पढ़ाने लगेंगे तो 6 महीने पहले खत्म नहीं होगा। और अगर सितंबर में फॉर्म आ गया मान लो 80 का, तो फरवरी मार्च तक पेपर होगा, या दिसंबर में तो बड़ा मुश्किल है कि करवा ले। तो ये है आपका सिलेबस, देख लो क्या कह रहा है। सबसे पहला सिलेबस का पहला हिस्सा क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काल। ये तो हिंदी साहित्य के इतिहास का टॉपिक हो गया। कम से कम 10 सवाल इससे बनेगा। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आपकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य और व्यंग। हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं देख लीजिए। काव्य का स्वरूप, रस, अवयव, भेद, छंद, दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, बरवे, छप्पे, हरगीत, वज्जा, उपेन्द्र, वज्र, वंशज, बसंत तालिका, कवित सवैया। लक्षण, उदाहरण, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेत, छद, सयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अत्युक्त, अन्वय और काव्य गुण, काव्य दोष आपको बताना है। हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, इसका नामकरण, देवनागरी का विकास, पाली प्राकृत अपभ्रंश और सैनी, विशेषताएं, सीमाएं, सुधार के प्रयास। व्याकरण में कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति समानार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरा, लोकोक्ति आएगा। ठीक है। संस्कृत साहित्य से भी थोड़ा सा पूछेगा, वही इंटर लेवल का। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार रचनाएं जैसे कालिदास, भवभूति, भारवी, मार्कंडी, श्रीहर्ष, बाण। संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, समास, शब्द रूप, सर्वनाम, धातु रूप, कारक और अनुवाद। इतना आपका हिंदी में पूछेगा प्री और मेंस। प्री में जीएस रहेगा, मेंस में सब्जेक्ट रहेगा, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। आपको उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, टिक लगाना होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 80 ग्रेड में अच्छी खासी सीटें आती हैं। हिंदी की तैयारी को अपने सीरियस लीजिए, किसी हरे गहरे नत्वकारी की कोचिंग से जुड़ करके अपना समय, पैसा, वक्त बर्बाद मत करें, अपने टैलेंट को निखार दें। एग्जाम मास्टर के साथ जुड़े नए बैच 80 ग्रेड हिंदी के बैच से। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैच एप्लीकेशन पर मिलेगा, हेल्पलाइन फोन नंबर यहाँ पर है। हैंड रिटन नोट्स मंगाने का प्रोसेस इस नंबर से बताया जाएगा, या आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहले मैं तो कहूंगा कि पहले हमारे गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान का नोट्स मंगा के देख, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से बैच चलेगा, रेगुलर 2 घंटे का क्लास मिलेगा। अपने आप रचनाओं को ऐसे पढ़ोगे, हिंदी में मास्टर बन जाओगे। तो इस नंबर से जुड़ करके हिंदी की तैयारी को सफल बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग जुड़ेंगे मैं उनको मास्टर बनवा दूंगा अपने चैनल से, और इसी चैनल पर मास्टर बनने के बाद इंटरव्यू डालूंगा आपका। और ये पहला दिन याद रखना तैयारी शुरू करने का, मैं पूछूंगा
कि जिस दिन मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, बताया था एलटी के बारे में, उस दिन अगर आपने निर्णय ले लिया था तो तैयारी आपकी उसी दिन से शुरू हो गई। तो तैयारी आपकी आज से शुरू हो जाए एलटी ग्रेड की। इस नंबर पे जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।